Hello all, welcome back to my channel Piyush Rana for all accounts in easier and simplest way. EY.com, semester 6, year 1920, the famous year, world history वाला year 2020 है ना, कोरोना काल. ठीक है, financial accounting FA, you must be comfortable with the video I have shared of amalgamation. I hope you must have seen complete video, you must have understood the concepts and you will remember them. Right? Next, I'm starting now with foreign currency या foreign transaction. right? या जो भी है टॉपिक का नाम दे के देता हूँ, तो याद तो रहता नहीं उतना, मेरी याददाश्त कमजोर है, सबको पता है. ओके, अकाउंटेंसी ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी. तो फॉरेन करेंसी याद रखते हैं सिंपली, सो दैट आप लोग को भी इजी पड़े. क्या लग रहा है फॉरेन करेंसी में? क्या मैं अगर अमेरिका के साथ डील करता हूं तो करेंसी सेम है या अलग है? अलग है. अमेरिका की करेंसी क्या है भाई? ओके, डॉलर्स. यूके की, अच्छा पाउंड्स. जापान की, आंसर नहीं पता. ओके ठीक है, येन. बांग्लादेश की टंका. ठीक है, जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज आप ये लिखूंगा थोड़ा सा कि अगर ऑब्जेक्टिव्स में आपको देशों की करेंसी पूछ ली तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट. थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी गेन कर लेना. अगर ऑब्जेक्टिव्स में ना भी आए तो इट इज अ पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज. Being the student of commerce, you must be aware कि what is the currency of different countries. बराबर? तो फॉरेन करेंसी में हम लोग वही जानने वाले हैं कि क्या होगा क्या नहीं. बराबर? मैं मिलता हूँ थोड़े छोटे से ब्रेक के बाद. एक्चुअली बड़बड़ शुरू कर दी, फिर मुझे याद आया कि मैंने बोर्ड पे पॉइंट्स लिखे नहीं है. फिर लिखते लिखते बहुत अगर लेट हो जाता है तो वीडियो की साइज भी बड़ी हो जाती है, फिर अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ जाता है. ठीक है, सपोजिंगली आई एम डूइंग बिजनेस विथ अहमदाबाद. Do I need different currencies? Means जर अहमदाबाद बरोबर व्यवसाय करतोय तर मला रुपये लागणार की डॉलर लागणार? रुपये, रुपीस. अगर मैं बैंगलोर के साथ ट्रेड करता हूं तो रुपीस. अगर मैं जम्मू कश्मीर के साथ ट्रेड करता हूं तो रुपीस. बट इफ आई एम डीलिंग विद यूएस या यूके देन द करेंसी डिफर्स. अपने देश में रुपया चलता है, उनके देश में या तो डॉलर चलता है या तो यहाँ पे पाउंड चलता है. इन दिस केस हम डॉलर्स में और पाउंड्स में अगर रिकॉर्ड करेंगे तो कुछ फायदा है कि हमें हमारी लोकल करेंसी में रहेगा. फाइनली अपनी गवर्नमेंट को रुपीस में प्रॉफिट बताना है, फाइनली अपने शेयर होल्डर्स को रुपीस में असेट्स या लायबिलिटीज बतानी है या प्रॉफिट बताना है. राइट? वी आर इन इंडिया, सो वी आर सपोज टू वैल्यू एवरीथिंग इन रुपीस, whereas they are valuing in dollars or they are valuing in pounds, dirhams, dinar, ये वो जो भी है, हर देश की अलग अलग करेंसी. राइट? कुछ फेमस देशों की करेंसीज आप लोग गो थ्रू करके रखना. वापस बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव्स में शायद कोई पूछ ले, मेरे जैसा बंदा हो तो यही सोचेगा कि बीकॉम होने वाले ना बच्चे, ग्रेजुएट होने वाले कॉमर्स में, लेट मी चेक देयर नॉलेज. राइट? एनएफए में उतना फ्रीडम है. क्लियर? मेरे जैसा बंदा कर सकता है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स. ठीक है, और मेरे जैसे कुछ नमूने हैं थोड़े बहुत. सो व्हेन डिफरेंट कंट्रीज आर इन्वॉल्व, करेंसीज आर डिफरेंट. बट एक चीज हमें ये भी पता है कि करेंसीज की वैल्यू रोज चेंज होती है. राइट? देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ द एक्सचेंज रेट. बराबर? तो ये जो फ्लक्चुएशन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सचेंज रेट. किस रेट पे आप माल ले रहे हो? आज की तारीख में अगर डॉलर का देखें तो हम लोग 65-70 उस रेंज में डॉलर का, मतलब उधर का एक डॉलर जब आता है तो अपना 65 या 70 रुपीज उनके पास जाता है. बराबर? पानी की बोतल हम लोग कितने में ले रहे हैं? 20 रुपए में, यानी उनके वहां पे वो आधा डॉलर भी नहीं है. बराबर? सस्ते में है. यस. सो एक्सचेंज डिफरेंस रोज बदलता है. हाँ, एक जमाने में अगर वो अमेरिका वाला बंदा यहाँ पे नहीं आता, बराबर, तो शायद हम लोग अभी भी सोने की चिड़िया होते, अपना रेट सबसे ऊपर होता. वी वर द रिचेस्ट. सोने की चिड़िया जो बोलते थे ना, एक्चुअली वी वर रिच. ओके, सो अ बिजनेस डीलिंग with different countries deals with different currencies too. In such international trade, right, has its own advantages and disadvantages. बराबर? आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज फॉलो करने, बहुत सारे लाइसेंस लेने, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करना है. ओके, छोटा सा एडवाइस कि डॉक्यूमेंटेशन कौन से लगते हैं बहुत ज्यादा देख लेना. ओके, अगर आपको नहीं पता कहां से लेना तो SYGC कॉमर्स की बुक देख लेना, OC की. ओके, उसमें इंटरनेशनल ट्रेड के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब पूरा फॉर्मेलिटी दिया हुआ है. The currencies of different countries have different values or rates.
बराबर. The value or rate at which two countries deal is called exchange rate. The exchange rate fluctuates regularly in international level. ये तो हम लोग को पता ही है because we are in graduate. रोज अपनी करेंसी का चेंज होता है रेट. आज 67 है तो कल 70 होगा, परसों 72 होगा, तो अचानक वो 61 पे आ जाएगा. Why? Because the volume of international trade will decide your fluctuation, will decide your exchange rate. ये आप लोग इकोनॉमिक्स में सीखे हो. ये बात अलग है कि मुझे भी नहीं समझा था और आप लोगों को भी शायद ये बहुत कम लोगों को समझा होगा, क्योंकि इको एकदम लवली सब्जेक्ट है. सबका प्यार इतना है इको के साथ कि उसमें कीटी रखते हैं, भूलता नहीं है. This fluctuation is called exchange difference. इसको हम लोग क्या कहते हैं? Exchange difference. The exchange difference may result in profit or loss at the time of receipt or payment. सर नहीं समझा, ठीक है. Supposing मैं $1000 का माल आज लेता हूँ, okay? I am purchasing goods of $1,000 and today the rate is 40. कल जब मैं पेमेंट दे रहा हूं या अगले हफ्ते जब मैं पेमेंट दे रहा हूं तो रेट है 42. मैं ज्यादा दे रहा हूं या कम दे रहा हूं? ओके, वेरी गुड, ज्यादा दे रहा हूं. माल आया कितने के हिसाब से? 40 के हिसाब से, लेकिन मैं दे कितने के हिसाब से? 42 के हिसाब से. एग्जैक्टली ऑपोजिट इफ आई हैव सोल्ड गुड्स टू यूएस या यूके, $1,000 के मैंने माल बेचा, ओके, रेट था 42. नेक्स्ट वीक में जब मेरे पास पेमेंट आई तो रेट आया 45 के हिसाब से. तो 41 और 42 इंटू 1000, 42,000 का माल गया, लेकिन पेमेंट आया 45,000 का, तो 3,000 रुपये मेरा प्रॉफिट. तो सच प्रॉफिट और लॉस इज टू बी डेड थ्रू एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट. ठीक है. रिसीव या पेमेंट के बाद मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है या मुझे लॉस भी हो सकता है. आप बोल नहीं सकते मुझे प्रॉफिट ही होना चाहिए. उस दिन रेट कौन सा है वो डिसाइड करेगा कि मेरा प्रॉफिट है या लॉस है. राइट. The transactions of foreign trade follows some rigid terms. आपको डॉक्यूमेंटेशन करना ही है, बराबर, फाइलिंग करनी ही है, लाइसेंस लेने ही है, बराबर, क्रेडिट लेटर, ये वो सब चीजें, बिल ऑफ लीडिंग, बिल ऑफ अनलोडिंग वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, वो सब करना ही पड़ेगा. विदाउट दैट यू कैन नॉट एंटर इन इंटरनेशनल ट्रेड. बट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बराबर, ये तो हमें चेंज करना अलाउ करता है. अपनी बुक्स हम कैसे रिकॉर्ड करें हमारे ऊपर है. अपने ट्रांजेक्शन रोज चेंज होने वाले हैं, अपना रेट रोज चेंज होने वाला है. Hence, such difference are to be accounted for. बराबर, हमारा प्रॉफिट या लॉस डिसाइड करने वाला है यही एक्सचेंज रेट, तो हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. बराबर. कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान रखनी है. ये डेट्स मैं क्यों दे रहा हूं थोड़ी देर बाद समझ जाएगा, जब वीडियो पॉज होके वापस आ जाऊंगा तब. डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, बराबर, किस दिन आपने परचेस या सेल्स किया हो. सेकंड, डेट ऑफ पेमेंट और रिसीप्ट, किस दिन आपने पेमेंट दी है या आपको रिसीप्ट आई है वो. एंड थर्ड, द डेट ऑफ ईयर एंड. नॉर्मली 31 मार्च को ईयर एंड होता है. ईयर एंड मतलब 31 दिसंबर नहीं. हाँ, हमारा प्रेयर तो यही है कि 2020 जल्दी खत्म हो जाए और कुछ अच्छा लेकर आए, है ना. या बट अकाउंटिंग करिए, फाइनेंशियली द ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च. राइट. तो 31 मार्च की एक दिमाग में घंटी बजनी चाहिए. इस टॉपिक के लिए 31 मार्च ही आपका नॉर्मल ईयर एंड गिना जाता है, बिकॉज यू आर डीलिंग इन वर्ल्ड. इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हो तो इंटरनेशनली दे फॉलो फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च. दिवाली वाला, गुड़ी पड़वा वाला, बराबर, ये ईयर इंटरनेशनली फॉलो होता नहीं है. इट इज फॉलोड ओनली इन इंडिया. ऑब्जेक्टिव में भी आस्क्ड इन इंटरनेशनल या इन फॉरेन ट्रांजैक्शंस the year followed is dash. दिवाली टू दिवाली, बराबर, अक्टूबर टू नवंबर या सितंबर या नवंबर टू अक्टूबर, अप्रैल टू मार्च, बराबर, उसमें भी मतलब गुड़ी पड़वा टू गुड़ी पड़वा, या फिर 1 अप्रैल टू 31 मार्च एंड 1 जैन टू 31 दिसंबर. तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 या सी, व्हाटएवर इज अवेलेबल इन योर क्वेश्चन पेपर. क्लियर. तो थोड़ा सा अलर्ट रहना इन डेट्स के लिए. अब ईयर एंड पे ही मैंने क्यों अलर्ट रहने बोला ज्यादा, मेरा वो एक्सप्लेन कर देता हूं. एट द ईयर एंड फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑन द बैलेंस अमाउंट. क्लियर. जितनी भी डॉलर्स, जितना भी पाउंड्स मिलना या देना बाकी है, उसका उस दिन के रेट के हिसाब से प्रॉफिट है या लॉस है वो ढूंढना होता है. क्लियर. ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है. एट द ईयर एंड द बैलेंस अमाउंट of profit or loss is found on the amount dash, paid, unpaid,
टोटल अमाउंट या ऑल द अबाव? तो हमारा अमाउंट कौन सा है? अनपेड अमाउंट है। क्लियर? ऑन द बैलेंस अमाउंट। क्लियर? यस। तो ऑब्जेक्टिव्स इसी हिसाब से आपको दिमाग लगा के देने हैं और ऊपर वाला मदद भी कर रहा है कि मुझे पॉइंट्स भी उसी हिसाब से सूझ रहे हैं। क्लियर? फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड टिल द ईयर। नाउ फ्रॉम द डे 1 दैट इज डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टिल द डेट ऑफ पेमेंट टिल द ईयर एंड whatever profit or loss you have earned or bore that is to be found on that date। ठीक है? एंड फाइनली इसको कहां डालना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है? फिर मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है क्या? पूरा पेमेंट दे दिया क्या? नहीं। पूरा रिसीट आया है क्या? नहीं। यानी अगला साल 1 अप्रैल से वापस मुझे जाना पड़ेगा। बट तब याद क्या रखना है? इन द नेक्स्ट ईयर टेक द ईयर एंड रेट एज द बेस एंड फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग। क्लियर? इन सब चीज को थोड़ा सा रिवाइज करवाने के ये हिस्सा मैं ऐसे ही रख रहा हूं, इधर रख करके मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। क्लियर? वीडियो पॉज करके मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बना लिया है सो दैट आप लोग को इजीली समझ में आ जाए कि मैं यहाँ पे क्या क्या बड़बड़ाया। राइट? एक एग्जांपल ले लिया पीयूष लिमिटेड। अब मैं ही मेरा बिजनेस खोल देता हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे चला जाता हूँ। राइट? क्या पता यूट्यूब के थ्रू आ गए ऑफर तो। First time, Piyush Rana Limited sold goods of $40,000 to Mr. So and so of US. On 1st March, he received a payment of $25,000. Second payment was received on 1st June. The exchange rate was 1st Jan को 40, 1st March को 42 and 1st June को 40. बराबर? On 31st March, the exchange rate was 36. अब मैंने आप लोग को मान लिया चाहे कि बी सिंपल, आई एम द सेलर, यू आर द बायर। बराबर? हम दो अलग अलग साइड पे रहेंगे। आप लोग उस साइड पे रहो बायर के एंड पे, मैं रहता हूं सेलर के एंड पे। बराबर? तो आप लोग को हर एक को पता है कि मैंने खरीदा। किससे खरीदा है? पीयूष राणा से। राइट? तो व्हेन आई एम सेलिंग, इट्स माय एक्सपोर्ट, आई एम सेलिंग टू योर। बराबर? तो टी वाई बिकम स्टूडेंट्स अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स। कितना डॉलर का माल बेचा? 40,000 का। और 1st मार्च को मेरा रेट कितना था? 1st जैन को 40। तो 40,000 into 40 दैट इज 1,60,000। बराबर? 16 लाख। सॉरी, आप लोगों ने मुझे पेमेंट कब दिया है? 1st मार्च को। और 1st मार्च को जब कितना पेमेंट दिया? $25,000 एट व्हाट रेट? 42। मैंने माल बेचा 40 के हिसाब से, लेकिन मुझे पैसा आया 42 के हिसाब से। मेरा प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। मेरा प्रॉफिट, वो तुम लोग का लॉस। मतलब बैंक में पैसा आया, कितना आया? कितना आया? बैंक में आया 25 एट द रेट ऑफ 40। मतलब कितना आया? 10,50,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट 10,50,000। कितना आना चाहिए था? 25 एट द रेट ऑफ 40। 10 लाख से आना चाहिए था। बराबर है? 2 टीवाई बिकॉम स्टूडेंट्स 10 लाख, क्योंकि तुम लोग के साथ हिसाब मेरा उतने का ही था। करेक्ट? एंड टू एक्सचेंज डिफरेंस 25 into 2 हाउ मच? 50,000। I hope you understanding. बराबर? एक लेता हूँ समझना है? ओके, तो 50,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ, आप लोग का लॉस। आप लोग की एंट्री एग्जैक्टली उल्टी होगी। आप लोग क्या लिखोगे? पीयूष राणा अकाउंट डेबिट 10 lakhs, एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट 50 टू बैंक 10,50,000 बिकॉज यू आर पेइंग मी 50,000 मोर। जो आप लोग का लॉस वो मेरा प्रॉफिट। इतना समझा? आगे अब नेक्स्ट पेमेंट कब गई है? 1st जून को, है ना? बट मैंने क्या बोला? एट द ईयर एंड। देखो, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया 1st जैन, डेट ऑफ पेमेंट हो गया 1st मार्च। बराबर? लेकिन अगले साल अगली पेमेंट कब हो रही है? 1st जून को। बीच में 31st मार्च आया। ईयर एंड पे बाय डिफॉल्ट आपको क्या करना है? फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑन द बैलेंस अमाउंट एंड फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। बराबर है? तो बैलेंस कितना बचा? $40,000 में से आप लोगों ने मुझे कितने डॉलर्स दे दिए हैं? 25,000। तो $50,000 बचे। एंड 31st मार्च को मेरा रेट कितना था? 36। ठीक है? तो $15,000 पे 4 रुपया मेरा लॉस हो जाएगा, क्योंकि रेट आना कितने के हिसाब से था? 40 के हिसाब से। लेकिन बराबर वो आया कितने के हिसाब से? मतलब आने वाला कितने के हिसाब से? आज की तारीख में 36। बराबर? तो वो 15,000 into 4 मेरा लॉस हो जाएगा। बराबर? 60। अब देखो, इधर मैंने 50,000 का प्रॉफिट कमाया था और इधर मैंने 60,000 का लॉस कमाया, यानी मेरा नेट लॉस कितना हो रहा है?
मैं शायद बैग की जगह भी चला गया था तभी। मेरा लॉस कितना हो रहा है 10,000, वो 10,000 आप लोग का प्रॉफिट हो रहा है, बराबर। आप लोग का ये 60,000 का प्रॉफिट है, बराबर। तो आई विल फाइंड दैट फर्स्ट, ठीक है। आई एम नॉट रिसीविंग एनी पेमेंट, आई एम जस्ट फाइंडिंग द डिफरेंस। इतना ही याद रखना है कि बैलेंस अमाउंट 15,000 पे डिफरेंस अमाउंट 4 रुपया, उतना ही आपको यहाँ पे बताना है, क्लियर। एट द ईयर एंड द प्रॉफिट और लॉस इज टू बी कैलकुलेटेड एट डैश रेट। कौन सा रेट? ईयर एंड वाला कंप्लीट रेट, और द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड ईयर एंड, द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन और नन ऑफ द अबव। तो अपना आंसर क्या आना चाहिए? डिफरेंस, क्लियर। जो भी डिफरेंस है उसी पे मुझे प्रॉफिट है या लॉस है ढूंढना है। मुझे लॉस हुआ, आप लोगों को 60,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे मेरा 50 का फायदा था, यहाँ पे मेरा 60 का लॉस है, यानी मुझे लॉस कितना हुआ? 10,000। तो एक्सचेंज डिफरेंस फाइनली मुझे कहाँ ट्रांसफर करना है? पीएनएल में। अब लॉस पीएनएल में डेबिट होगा ना, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस 10,000। थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हुआ तो ये एक्सचेंज डिफरेंस मैंने क्या किया था यहाँ पे? क्रेडिट। इसको मैंने क्या किया? डेबिट। ये डेबिट ज्यादा है 10,000 का, बराबर। यस, तो ये क्रेडिट में आ जाएगा बैलेंस की 10,000 का, बराबर। फिर भी अगर ना समझे, ठीक है, चलो एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट है, ऊपर मैंने क्या किया है? क्रेडिट, कितना? 50। यहाँ पे मैंने क्या किया? डेबिट, कितना? 60। जब इसको मैं टैली करने जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे 10,000 मिलेगा ना, बराबर। एक्सचेंज डिफरेंस के क्रेडिट में, एक्सचेंज डिफरेंस का क्रेडिट, तो पीएनएल का क्या होगा? डेबिट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है द प्रॉफिट और लॉस एट द ईयर एंड इज ट्रांसफर्ड टू डैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, एक्सचेंज डिफरेंस फ्लक्चुएशन अकाउंट और एनी ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस। द प्रॉफिट एट द ईयर एंड इज डैश टू पीएनएल अकाउंट, डेबिटेड, क्रेडिटेड, बोथ या नन। प्रॉफिट कहां होगा? पीएनएल को क्रेडिट, is credited to the P&L account. The loss at the year end in foreign currency transaction is dash to P&L account. लॉस क्या होगा? अभी हम लोग को लॉस का एग्जांपल देखा, मैं P&L में डेबिट करूंगा, आप लोग उसको क्या कर दोगे? क्रेडिट में, क्लियर। आई होप कि समझ में आ रहा है सबको। क्या अब फर्स्ट जून को चला जाता हूं, तो मैंने क्या बोला था? इन द नेक्स्ट ईयर टेक द ईयर एंड एज द बेस, बराबर। ठीक है, तो अब मुझे पैसा कितने के हिसाब से आने वाला था? 36 के हिसाब से, लेकिन आप लोग मुझे कितने के हिसाब से दे रहे हो? 40 के हिसाब से, क्लियर। सो 15 into 40 यू आर पेइंग हाउ मच? 6 lakhs, लेकिन आपको देना कितने के हिसाब से था? 5 lakh 40, 36 के हिसाब से। तो अब मेरा 4 रुपया 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है, बराबर। बाय डिफॉल्ट इस प्रॉफिट को आप पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे। इसकी एंट्री क्या होगी? टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स अकाउंट डेबिट, नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट 6 lakhs, टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट 5 lakh 40, फॉरेन एक्सचेंज क्रेडिट 6, ओके। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन या एक्सचेंज डिफरेंस, कोई भी अकाउंट आप बोल सकते हो उसको, यू हैव दैट क्रेडिट। तो आई होप कि मेरी तरफ से फॉरेन एक्सचेंज भी आप लोग के पास पहुंचा है। वंस अगेन आई अपोलोजाइज, आई वाज नॉट हैविंग बुक, पर इसके लिए इतने दिन रह गया। आज एक बच्चे ने बुक ला के दिया तो टॉपिक के नाम पता चले, फिर अभी ये कंसेप्ट डेवलप हो रहे हैं, यही वीडियो आपके पास बन रहे हैं। लाइव आने में प्रॉब्लम होता है, इसके लिए मैं सिर्फ रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, क्योंकि 1 घंटा देना पड़ता है, बट 1 घंटा अगेन पॉसिबल नहीं हो जाता। तो कंसेप्ट सीख लो। आप लोग अगर बोलते हो तो वी विल मीट लाइव टुमारो इवनिंग एट 7 PM। या टिल देन टेक केयर एंड प्रैक्टिस द ऑब्जेक्टिव्स। बाय।